पहलगाम हमले में जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके साथ खड़े होते हुए साथ ही साथ सरकार से भी अपील करते हुए कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसलिए पार्टी ये मांग करती है कि किसी भी राष्ट्रीय आपदा में सारा विपक्ष साथ में खड़ा है, लेकिन उसके आड़ में लोकतंत्र को जो कुचला जा रहा है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बुलडोजर सरकार चलवा रही है, सरकारी कोर्ट ने भी इस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है, लेकिन सरकार मनमाने तरीके से पूरी जिसको कहते हैं तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए जो चाहती है वो करती है और तुरंत निर्भर हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। सरकार की 90% जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। 10% वो लोग हैं सरकार जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो झुग्गों झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो इनको विस्थापित करने से पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और जो दबंग इनके खुद के विधायक सांसद हैं, इनसे जमीनें कब खाली कराएंगे, हम लोग अपनी पार्टी के माध्यम से मांग कर रहे हैं। कमजोरों के लिए तो आपका कानून है, लेकिन दबंगों के लिए आपका कानून नहीं है। किसी भी मामले में किसी भी दबंग का घर बुलडोजर द्वारा नहीं गिराया गया। कमजोर जो होते हैं, बिल्कुल छोटे मोटे अपराधी होते हैं या जो भी अपराधी होते हैं, उनका जो घर गिराया जा रहा है, ये गलत है। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए सबसे पहले ताकतवर के खिलाफ अगर कानून का इस्तेमाल नहीं होगा तो निश्चित रूप से मान लीजिए फिर कानून राज्य का कोई मतलब नहीं है। राठौर भाई असहमति हर व्यक्ति पूछेगा कि इतना बड़ा हमला हुआ, ठीक, सरकार क्या कर रही थी? आज तक होता था, मैं आप लोगों के माध्यम से सारे जनता से बताना चाहता हूँ, आज तक कभी भी कोई घटना होती थी तो विपक्ष सरकार से सवाल करता था और ये सरकार की जवाबदेही तय होती थी। आज स्थिति उलट गई है, आज सरकार विपक्ष से सवाल कर रही है, जो जिनके पास अधिकार नहीं, जो सत्ता में नहीं है। तो सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा? इसके लिए जो लोग गायक हैं, जो लेखक हैं, जो व्यंग्यकार हैं, जो कवि हैं, ये अपने माध्यम से जब कोई चीजों को रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप देशद्रोह का मुकदमा लिख देते हैं। और आपके द्वारा जितनी भड़काऊ भाषा लिखी जा रही है उस पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता है। तो एक तो ये दो तरफा जो दो कार्रवाई है, दूसरी तरफ है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार संविधान के दायरे में है, संविधान से बाहर कोई नहीं जा रहा है, हर चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी का कलेजा होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने दिखाया है करके, ये खाली टीवी के माध्यम से हम नहीं देखना चाहते हैं। आज आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं और ज्ञापन आपने दिया है, अगर मैं इससे पूछा है कैसा ज्ञापन है? आज हमारे प्रदेश भर में हर मंडल मुख्यालयों पर प्रदेश आह्वान के तहत ये एक दिवसीय धरना दिया गया है, जिसमें पहलगाम हमले में जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके साथ खड़े होते हुए साथ ही साथ सरकार से भी अपील करते हुए कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारी पार्टी ये भी कहती है कि लोकतंत्र में असहमति का जो अधिकार है, लोकतंत्र में सवाल पूछने का जो अधिकार है, उस अधिकार पर इन घटनाओं को लेकर प्रतिबंध न लगाया जाए। जिस तरीके से डॉक्टर माधवी राठी के ऊपर मुकदमा लिखा गया, लखनऊ विश्वविद्यालय की भाषा प्रोफेसर थी, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर के ऊपर मुकदमा लिखा गया, ये कतई उचित नहीं, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए पार्टी ये मांग करती है कि किसी भी राष्ट्रीय आपदा में सारा विपक्ष साथ में खड़ा है, लेकिन उसके आड़ में लोकतंत्र को जो कुचला जा रहा है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्या मांग? साथ ही साथ हम लोगों की मांगे हैं कि स्कीम वर्कर्स हैं, जितनी स्कीम वर्कर्स हैं उनको न्यूनतम 35,000 का मानदेय दिया जाए। मनरेगा का पूरे साल काम दिया जाए और 600 रुपए की मजदूरी दी जाए। जो वक्फ कानून बना है इसको तत्काल वापस लिया जाए। इन समेत तमाम मांगों को लेकर हम लोगों ने ये धरना दिया है। कुछ स्थानीय मांगे भी हैं, उनको जोड़ते हुए भी पार्टी ने ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसको अभी मंडलायुक्त महोदय की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए हैं, मांग पत्र लिया है और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का वादा किया। 19 मांगे हैं, लेकिन 8 मांगे जो हमारी हैं वो प्रदेश स्तरीय मांगे हैं। उन 8 मांगों में स्कीम वर्कर की मांगे हैं और इसके साथ साथ जो मनरेगा मजदूरों की मांगे हैं, वक्फ विधेयक मांगे हैं और
इसके साथ साथ ये हमारा जो इस समय जो बुलडोजर सरकार चलवा रही है, सरकारी कोर्ट ने भी इस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है, लेकिन सरकार मनमाने तरीके से पूरी जिसको कहते तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए जो चाहती वो करती है, और तुरंत निर्णय लेने का जो सरकार का तरीका है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी है। ऐसा अपराध एक आदमी कर रहा है, घर पूरे आदमी गिराया जा रहा है कि सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा करके सरकारी जमीनों पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनमें हम लोगों का मानना, और हम लोगों का और आप सब लोग देख रहे हैं कि जो दबंग लोग हैं, जो ताकतवर हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार की 90% जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। 10% वो लोग हैं सरकार जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो झुग्गों झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो इनको विस्थापित करने से पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और जो दबंग इनके खुद के विधायक सांसद हैं, इनसे जमीनें कब खाली कराएंगे, हम लोग अपनी पार्टी के माध्यम से मांग कर रहे हैं। कमजोरों के लिए तो आपका कानून है, लेकिन दबंगों के लिए आपका कानून नहीं है। किसी भी मामले में किसी भी दबंग का घर बुलडोजर द्वारा नहीं गिराया गया। कमजोर जो होते हैं, बिल्कुल छोटे मोटे अपराधी होते हैं या जो भी अपराधी होते हैं, उनका जो घर गिराया जा रहा है, ये गलत है। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए सबसे पहले ताकतवर के खिलाफ अगर कानून का इस्तेमाल नहीं होगा तो निश्चित रूप से मान लीजिए फिर कानून राज्य का कोई मतलब नहीं है। कमजोर तो हर जगह से वैसे ही सताए जा रहे हैं, ऊपर सरकार भी उनको सता रही है। अब झुग्गी झोपड़ी रखे हुए जिसके पास, आप आज के परिस्थिति में देख लीजिए, कौन झुग्गी झोपड़ी में रहना चाहता? हम आपको ही रहना चाहते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी में वही रह रहा है जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो अगर रहने के लिए जगह नहीं है तो सरकार का ये काम है, सरकार इसीलिए बनी है। नेहा सिंह राठौर वाला बताया आपने, उनका मुकदमा हुआ। अब नेहा सिंह राठौर, मैं सहमति हर व्यक्ति पूछेगा कि इतना बड़ा हमला हुआ, ठीक, सरकार क्या कर रही थी? आज तक होता था, मैं आप लोगों के माध्यम से सारे जनता से बताना चाहता हूँ, आज तक कभी भी कोई घटना होती थी तो विपक्ष सरकार से सवाल करता था और ये सरकार की जवाबदेही तय होती थी। आज स्थिति उलट गई है, आज सरकार विपक्ष से सवाल कर रही है, जो जिनके पास अधिकार नहीं, जो सत्ता में नहीं है। तो सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा? इसके लिए जो लोग गायक हैं, जो लेखक हैं, जो व्यंग्यकार हैं, जो कवि हैं, ये अपने माध्यम से जब कोई चीजों को रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप देशद्रोह का मुकदमा लिख देते हैं। और आपके द्वारा जितनी भड़काऊ भाषा लिखी जा रही है उस पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता है। तो एक तो ये दो तरफा जो दो कार्रवाई है, दूसरी तरफ है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार संविधान के दायरे में है। संविधान से बाहर कोई नहीं जा रहा है, हर व्यक्ति संविधान को मान रहा है, लेकिन इसी संविधान ने हमको बोलने का, विरोध करने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार दे रखा है। पहलगाम हमले पे मतलब सरकार ने माना कि कहीं चूक हुई है, और आप बता रहे हैं कि नहीं, पहलगाम हम लोग खुद ना, सरकार ने माना चूक हुई है, लेकिन सरकार ये मान ले हमसे गलती हुई है, ये सफिशिएंट नहीं है। इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए, किसकी गलती हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई सरकार ने नहीं माना है, ठीक है, सरकार ने माना, हम नहीं, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन जवाबदेही तो तय होगी ना कि अगला पहलगाम और अगला पुलवामा फिर ना हो। अगर आप जवाबदेही जिस तरीके से पुलवामा का आज तक नहीं पता चल पाया है, पहलगाम का भी पता नहीं चलेगा। अब ये है, आज रात को तो हमला कर दिया पाकिस्तान से, और सरकार देखिए इस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या हम लोग 9 ठिकानों पर क्या हुआ, हमला कैसा हुआ, अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको देखा भी नहीं, और अभी जब तक इसको वेरीफाइड नहीं करेंगे तो न्यूज चैनलों की खबरों को हम लोग खबर नहीं मानते हैं अपने। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी का कलेजा होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने दिखाया है करके, ये खाली टीवी के माध्यम से हम नहीं देखना चाहते हैं, हम वास्तविक कार्रवाई देखना चाहते हैं, जैसे इंदिरा जी ने दिखाया था, इंदिरा जी ने करके दिखाया। सैनिकों ने हमला कर दिया, ये तो बहुत अच्छा काम है, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। और पाकिस्तान ही नहीं, चाइना को भी, चाइना ने भी हमारी जमीनें कब्जा कर रखी, हर उस देश को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए जो हमारे देश में अशांति फैला रहा है, हमारे देश की जमीनों को कब्जा कर रहा। पूरा